मैं कैलाश सिंह सन ऑफ श्री भवानी सिंह, निवासी ग्राम पंचायत महुली, जिला करौली। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहता हूँ, योगी जी को बताना चाहता हूँ कि मेरा 45 साल से ये जीवन जो है एक सत्य में भारत की पुकार पर चल रहा है, जिसमें एक सैनिक को, निर्दोष को, चौकीदार को चोर बनाया। मेरे देश की धरोहर को पीएम इंदिरा गांधी के द्वारा बाहर भेजा गया। मेरे साथियों को 14 को मरवाया। मुझे जीते जी होते हुए भी 5 साल की खोज में मृत सर्टिफिकेट्स गांव में पहुंचाया, जिससे मेरे पिता की मौत हुई और मैं फौज से बचने के लिए पुनः फौज में भर्ती हुआ। उसके बाद में 1983-82 में मेरे ऊपर अटैक बोला गया और मैं पुनः फरार हुआ। 1984 में पीएम मरने के बाद हमने आत्मसमर्पण किया। 84 के दंगाइयों में हमें धकेल के 25 साल का अज्ञातवास, 1 साल की जेल दी गई। उसके बाद में 25 साल का अज्ञातवास काट के हमने राजस्थान आकर के चुनाव लड़ा, गांव के सरपंच बने, भूमि दान दे करके अनाथ गोवंश की रक्षा के लिए गौशाला की आवाज़ उठाई। महाराष्ट्र की 1 अरब 30 करोड़ की प्रॉपर्टी, जो मेरा 16 सदस्यीय परिवार खुशी से जीवन जी रहा था, लेकिन जिन्होंने देश के ऊपर अपना सब कुछ न्यौछावर किया, वो सरपंची से लेकर के, नोटबंदी से लेकर के इस जीवन में जर्जर कर दिया। मेरे परिवार में ना कोई फ्री का राशन है, ना कोई बीपीएल चयनित है, ना कोई लड़के की नौकरी है और ना कोई रोज़गार बचा है। मेरा परिवार आज भूखों से परेशान है। उल्टे सीधे केस दुनिया भर के मेरे ऊपर ही लगाए हुए हैं, उससे मैं परेशान हूँ। और मैं त्राही त्राही करके अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे संपूर्ण जीवन में कष्ट सहने के बाद में भी अगर भारत धरा पे कोई हिंदुत्व की आवाज़ बनने वाला, कोई हिंदुत्व की सुनवाई करने वाला, अगर कोई मीडिया, कोई पत्रकार, कोई राजकारण इस धरा पे नहीं बचा है, तो इस पृथ्वी को मैं जलमग्न कराने जा रहा हूँ। मेरी बात को यकीनन सत्य से नरेंद्र मोदी जी सुन लो, योगी जी सुन लो। ये अनाथ गौमाता ट्रकों में भर भर के गला भींच के नहीं मारी जाएगी। ये 587 रजवाड़ों ने ये तलवारें और गने जमा कराने के बाद ये कटमुल्लों का राज इस भारत में एक तरफा नहीं चलेगा। और ये चला तो अब तुम अंधे हो चुके हो। तुम हिंदू नहीं हो, तुम अंधे हो, अंधे। डुप्लीकेट भगवा पहनने वाले, तुमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारी 37 स्टेट भारत में ये अनाथ गोवंश का वध हो रहा है। ये ट्रकों में भर भर के गला भींच के मारी जा रही है। और गांव, मोहल्ला, गली, पंचायत लेवल पे गौशालाएँ होती थीं, डेरा होते थे, ये सब बंद कर दिए गए। किस लिए? ये 57 कंट्री मोमडेंस के लिए। ये तालिबान हिंदुस्तान इनको गोबर्फ का व्यापार भोले बाबा रशिया के नाम पे कराएगा। ये मठाधीश स्वार्थी चंद कुछ गौशालाएँ खोल के बैठे हैं, उसमें भी गौ माताओं की हत्याएँ हो रही है। आंखें खोलो, ये डिजिटल संसार में अब धन की कोई कमी नहीं है। कैश करेंसी छपाओ या कर्म क्रेडिट वैल्यू 1-1 करोड़ रुपए मेरे भारत धरा से संसार की पॉपुलेशन को हो, ताकि ये अपना जीवन जी सकें। इस आपातकालीन कोरोना, ये कलयुग समाप्ति पर सतयुग में प्रवेश किया जा सके, ऐसा वातावरण 1-1 करोड़ रुपए जन्म सिद्ध अधिकार हो। 84 लाख योनियों से निकलने के बाद ये नर नारी तन का जो चोला मिला है, इसको कर्म क्रेडिट बचपन से लेके 60 साल तक निव्याजे अपना कर्म करेगा, अपना आयकर भरेगा। लेकिन नोटबंदी के बाद ये सबका निचोड़ के खाली कर देना, बैंक अकाउंट खुलना नहीं, बेरोजगारी होना, जर्जर कर दिया देश को। इसमें सुधार हो जाएगा और ये तुरंत एक्शन लेके काम करें। अगर अब आपने कहीं ख्वाब देख के बैठे रहे कि 2024 में फिर से हमारे गले में ही माला डलेगी, तो माला कौन सी डलेगी उसकी उम्मीद करना।
अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं करते हो तो, नहीं तो तुरंत मेरी साईं राम गौ सेवा समिति, जो संपूर्ण भारत की 544 जिला 37 स्टेट की 5-5 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट, मंदिर, गौशाला, स्कूल, 100 सदस्य मुझे जिला स्तर पे गन के साथ चाहिए, ताकि ये हरामी वर्दी वाले करौली कोतवाली में गौ माता को, गौसेवकों को और उसके फंड करने वालों को जेल करते हैं। पुलिस प्रशासन इन्होंने चालू कर दिया है। हमारी साईं राम गौ सेवा समिति का अकाउंट SBI बैंक में नहीं होते हुए भी साईं राम गौ सेवा समिति का चेक बना करके नरेगा योजना से 5 बंदियों को 3 महीने से रिमांड लेते हुए बंद करके रखा है। क्या ऐसा भारत पुलिस प्रशासन का हो? क्या ऐसा ST में IAS अधिकारी, पुलिस कमिश्नर ये शोषण करने वाले हों? ये भारत धरा की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाला ये समाजवादी ढर्रा, ये रिजर्वेशनवाद, ये छुआछूतवाद, जिस पे इस देश ने इस भारत को जर्जर कर दिया। आपके पास अभी पोस्ट भी है, अभी आपके पास न्याय करने की शक्ति भी है। आप क्यों नहीं इस अनाथ गौवंश के प्रति मेरी साईं राम गौ सेवा समिति, जो 544 जिले 37 स्टेट भारत में सबका साथ सबका विकास में जीव जंतु कल्याण विभाग के लिए ये तुरंत एक्शन लेके काम किया जाए, तो मैं समझूंगा कि मेरा हिंदुत्व जिंदा है। मेरे हिंदुत्व में कोई आवाज़ बनने वाली मीडिया भी है, कोई जिंदे लोग हैं जो ये कहें कि हम हिंदू हैं। मुझे अगर कल सोमवार तारीख 6/9/2021 तक फंड नहीं किया गया साईं राम गौशाला में, मेरे ऑनलाइन अकाउंट हैं, मैंने चेक, यूट्यूब वीडियो और फेसबुक पे भी डाले हुए हैं। मुझे तुरंत सुविधा दी जाए ताकि मैं इस अनाथ गौवंश की पालना करा सकूं और एक हिंदुत्व की आवाज़ बनके इस धरा की रक्षा करा सकूं। मेरी बात को 125 करोड़ पॉपुलेशन भारत से 775 करोड़ आबादी इस संसार के 215 देश अगर संसार का भला चाहते हैं तो एक कलयुग अवतार की आवाज़ में सहभागी बने। मैं पंच प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए 215 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विश्व बैंक गवर्नर को निमंत्रण देता हूं कि मेरी बात को झूठा न समझें, तुरंत एक्शन लेके इस पे कार्य करें, नहीं तो ये धरा जला से जलमग्न हो जाएगी। तुम्हारा बाप भी नहीं बचेगा सांस लेने के लिए, और रोते रहना फिर, नहीं तो 200 वर्षों तक ये मॉडर्न संसार की ज़िंदगी, ये भारत धरा से संसार देख सकता है। ये झगड़ों में कुछ नहीं रखा है। जेल आज़ाद हों, कर्ज माफ़ हो और बॉर्डर ख़त्म हो, ताकि प्रजातंत्र संसार बनाया जा सके। वंदे मातरम। कैलाश सिंह जादौन, गौसेवक, चेयरमैन ट्रस्टी, संपूर्ण भारत से संसार। वंदे मातरम।